हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा एक लेक्चर और पढ़ रहे हैं अपन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर? तो लिखिए, यदि आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स की पावर m इंटू कॉस एक्स की पावर n और dx। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने किसका पढ़ा था? इंटीग्रल करा था साइन एक्स की पावर m मल्टीप्लाई कॉस एक्स की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं थी। अब की बार m और n का मान कुछ भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। 1 अपॉन साइन एक्स की पावर और कॉस एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स की पावर और कॉस एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो रही हो और न्यूमरेटर के अंदर 1 हो, तो क्या करेंगे? साइन एक्स के ऊपर जो पावर है और कॉस एक्स के ऊपर जो पावर है उसको ऐड करेंगे, m प्लस n निकालेंगे, m प्लस n ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पहला केस है, आपके पास m प्लस n इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या है, तो क्या करेंगे? अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos x की पावर m प्लस n से, cos x की पावर m प्लस n से डिवाइड कर देंगे। सही है? और केस दूसरा, m प्लस n जो है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे? ये जो 1 है इसके स्थान पर, न्यूमरेटर में 1 है, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रल करेंगे। क्लियर है? तो ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो लिखिए, देखो इसके ऊपर बेस के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, देखो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 8/3x इंटू कॉस एक्स की पावर 4/3x और dx। ये सही है? तो देखो ये जो न्यूमरेटर है इसमें 1 है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स की पावर और कॉस एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो टाइप बताया उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स के ऊपर पावर और कॉस एक्स के ऊपर पावर को ऐड करेंगे। तो 8/3 प्लस का 4/3 कितना आएगा? 12/3 4। और ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो क्या करेंगे? अंश और हर में को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे? कॉस एक्स की पावर 4 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस एक्स की पावर 4 से, करें डिवाइड। तो ये आ गया 1 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 4 अपॉन साइन एक्स की पावर 8/3 कॉस एक्स की पावर 4/3 और डिवाइड में कॉस एक्स की पावर 4 और dx। और बेटा 1 अपॉन में कॉस एक्स की पावर 4 है, इसको लिख सकते हो sec x की पावर 4 अपॉन, यहां पर cos x के ऊपर पावर 4/3 है और यहां पर cos x के ऊपर पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में जाता है तो ये कट जाएगा। तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? cos x और उसके ऊपर पावर कितनी बचेगी? 4 माइनस 4/3 कितनी हो गई? 8/3। अब साइन x के ऊपर पावर और cos x के ऊपर पावर सेम है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? tan x की पावर 8/3 और dx। अब यदि मैं tan x को t मानता हूं, tan x को यदि मैं t मानता हूं, तो tan x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है? sec स्क्वायर x आता है। आपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जिस फंक्शन को आपने t माना है उसको डिफरेंशिएट करने पर जो आए उसको यहां से सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। तो मैंने tan x को t माना है, तो यहां तो डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x आएगा, तो यहां से sec स्क्वायर x को सेपरेट कर लीजिए। तो sec स्क्वायर x को अलग जब कर दोगे तो बताओ यहां पर क्या बचेगा? sec स्क्वायर x। अब इसको आपको क्या करना है? t की टर्म्स में लिखना है। t हमने किसको माना है? tan x को। तो आप जानते हो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो पुट कर दें tan x बराबर t, डिफरेंशिएट कर दें tan x को करेंगे तो sec स्क्वायर x बराबर dt अपॉन में dx। तो ये आ गया।
यहां तो डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले यहां से sec स्क्वायर एक्स अलग कीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं sec एक्स की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं अपॉन में ही tan x की पावर 8 अपॉन में 3 और dx। अब ये बेटा sec स्क्वायर एक्स और dx ये तो किसके इक्वल हो गया dt। अब बचा ये और ये, इन दोनों को हमें क्या करना है t के फंक्शन में लिखना है, t के पदों में लिखना है। तो मैं tan x को t माने में नहीं, तो ये तो हो गया t की पावर 8/3। अब sec स्क्वायर एक्स है और आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan x को t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया। अब ये दो टर्म है न्यूमरेटर में, डिवाइड कर दूं, 1 को डिवाइड करोगे इससे तो t की पावर माइनस में आएगी 8/3 प्लस, और इसको डिवाइड करोगे इससे तो t की पावर 2 माइनस 8/3 तो माइनस का आएगी 2/3 और dt। अब ये दो पद बन गए, दोनों पदों में वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कांस्टेंट है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा के इसका भी इंटीग्रल कर दोगे और इसका भी इंटीग्रल कर दोगे। क्लियर? देखिए आगे बढ़े, देखो अब यदि आपको इसका करना होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल करना है tan x के ऊपर पावर है n का, या आपको इंटीग्रल करना है cot x के ऊपर पावर है n का, जहां n हमारे पास क्या है इवन नेचुरल नंबर है, n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो tan x के ऊपर पावर है और cot x के ऊपर पावर है, सही है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 होती तो ये तो बन जाता इंटीग्रल किसका करना है tan x का, आपके पास फॉर्मूला है tan x का इंटीग्रल करने का, माइनस में log cos x और प्लस में c, और यहां पर n की जगह 1 लिखते हैं तो ये बन जाता cot x और dx, और इसका फॉर्मूला भी है cot x का इंटीग्रल log sin x होता है और प्लस में c। अब यदि बेटा n की वैल्यू 2 होती तो ये क्या बनता इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, और अपने पास फॉर्मूला होता है किसका इंटीग्रल करने का sec स्क्वायर एक्स का, तो मैं tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के पदों में लिख सकता हूं। बताओ क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब आप इस पद का करोगे इंटीग्रल तो tan x आएगा, माइनस ये कांस्टेंट है इसका इंटीग्रल करोगे तो x आएगा और प्लस c हो गया। यदि यहां पर n की जगह 2 लिखते हैं तो इंटीग्रल करना होता cot स्क्वायर एक्स का, और बेटा cot स्क्वायर एक्स को अब अपने पास फॉर्मूला cosec स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल करने का है माइनस में cot x, तो मैं cot स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं cosec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और dx। अब ये दो पद बन गए, फर्स्ट टर्म का करेंगे इंटीग्रल पहले पद का तो माइनस का आएगा cot x, फिर माइनस ये अचर है इसका करेंगे इंटीग्रल x आएगा और प्लस का c। लेकिन बेटा n की वैल्यू 3 होती या 3 से बड़ी होती, यदि यहां पर n जो है tan x के ऊपर पावर और cot x के ऊपर पावर 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी हो, तो उस केस में क्या करेंगे दो पावर को अलग कर देंगे, स्क्वायर वाली पावर को अलग कर देंगे, स्क्वायर वाली पावर को अलग कर देंगे। जैसे यहां पर है इसमें से स्क्वायर की पावर अलग कर दी तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा tan x की पावर n माइनस 2 बचेगा dx, और इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और उसके बाद अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो यदि आपके पास tan x के ऊपर पावर या cot x के ऊपर पावर 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी हो तो आप क्या करेंगे स्क्वायर की पावर को अलग कर देंगे, और जब स्क्वायर को अलग करेंगे तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स से या 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स बराबर cosec स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे sec x या cosec x की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट करना है tan की पावर 4 का, अब यहां पर tan x जो है उसके ऊपर पावर 4 है, तो tan x के ऊपर पावर 3 से बड़ी है 2 से बड़ी है, सही है। तो स्क्वायर की पावर अलग कर दो,
इसमें से स्क्वायर की पावर अलग कर दो, तो टेन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, स्क्वायर वाली पावर अलग कर दो, अब क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसको सेक की टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यही टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये दो बन जाएंगे इंटीग्रल अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो यहां पर ये आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है, टेन एक्स को, और यहां पर ये रहा टेन एक्स। तो यदि मैं यहां पर पुट कर दूं टेन एक्स बराबर टी और अब डिफरेंशिएट कर दूं तो यह आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स डी टी के इक्वल। अब बचा ये टेन स्क्वायर एक्स और उसको लिख दोगे टी स्क्वायर। अब ये वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे और इंटीग्रल कर देंगे माइनस। यहां हमें इंटीग्रल करना है टेन स्क्वायर एक्स, और आप जानते हो टेन स्क्वायर एक्स का यदि इंटीग्रल करना है तो इसको पहले सेक में कन्वर्ट कर दो, तो इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इस वाले पद का करोगे इंटीग्रल तो टेन एक्स, और ये कांस्टेंट है इसका इंटीग्रल करोगे तो x हो जाएगा। तो क्लियर है, आगे का ऐसे अपने पास होता ही इंटीग्रल करना है कॉट एक्स की पावर 5 का। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में कॉट एक्स है और उसके ऊपर पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो स्क्वायर करना टेन एक्स के ऊपर पावर या कॉट एक्स के ऊपर पावर दो से बड़ी हो, दो से बड़ी, 3 हो 4 हो या 5 हो, तो स्क्वायर वाली पावर को अलग कर देना है। तो कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, क्या बचा कॉट क्यूब एक्स। अब जो स्क्वायर वाली पावर अलग करी है उसको कोसेक एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये कॉट क्यूब एक्स और डी एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट क्यूब एक्स और डी एक्स माइनस इसको से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर बन गया कॉट क्यूब एक्स। अब देखो, अब ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, आप जानते हो कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो यहां मैं कॉट एक्स को टी मानूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा। अब इस वाले में देखो, इस वाले में कॉट एक्स के ऊपर पावर 2 से बड़ी है, और अभी भी पता है था टेन एक्स के ऊपर पावर या कॉट एक्स के ऊपर पावर 2 से बड़ी हो, तो सबसे पहले क्या करना है स्क्वायर की पावर को अलग कर देना है। तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, दोबारा इसको ऐसे दे दो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट क्यूब एक्स और डी एक्स माइनस स्क्वायर की पावर अलग कर दी, कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर दिया और उसको लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स अलग करा और उसको लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अलग करने के बाद क्या बचा कॉट एक्स और डी एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट क्यूब एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स और डी एक्स, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स और डी एक्स। अब इन दोनों में कॉसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, और ये दोनों जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है वो कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो इन दोनों में पुट कर दो कॉट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस में आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस में आ रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड, -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये तो बन गया डी टी, और इसको लिख दोगे टी की पावर 3। ये -1 बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स डी टी के इक्वल, और ये बन गया टी प्लस, और ये फॉर्मूला होता ही है इंटीग्रल करना है कॉट एक्स का, और आपके पास कॉट एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला है लॉग साइन एक्स होता है और प्लस में सी। अब इन दोनों में वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर यहां पर 3 है, यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? तो ये था अपने पास। अब आया था आगे,
अब यदि बेटा अपने पास ऐसा होता क्वेश्चन, sec x है और उसके ऊपर पावर इवन है, sec x और उसके ऊपर ये पावर कैसी है, इवन है। ऐसे ही cosec x और उसके ऊपर पावर इवन है। n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो यदि आपके पास sec x के ऊपर पावर या cos x के ऊपर पावर इवन नेचुरल नंबर हो, 2 4 6 8 हो, तो बेटा स्क्वायर की पावर अलग कर दो, अलग कर दो, और बाकी जो बचेगी पावर उसको tan x की टर्म में कन्वर्ट कर दो। यहां पर स्क्वायर की पावर अलग कर दो, बाकी जो बचेगा उसको cot x की टर्म में कन्वर्ट कर दो। यदि आपके पास sec x के ऊपर पावर या cosec x के ऊपर पावर इवन है तो स्क्वायर की पावर अलग कर दो, सही। और स्क्वायर की पावर अलग करने के बाद जो बचेगा उसको इस वाले में tan x में बदल दो और इस वाले में cot x के पद में बदल दो। जैसे मैं क्या हूं, इंटीग्रल करना है sec x की पावर 4 का। अब देखो आप इस क्वेश्चन में sec x के ऊपर पावर 4 है, इवन है, तो स्क्वायर की पावर अलग कर दी, तो sec स्क्वायर x अलग कर दिया। अब क्या बचा, sec स्क्वायर x अलग, स्क्वायर की पावर अलग कर दी, और बाकी जो बची उसको क्या करना है, tan x की टर्म में कन्वर्ट कर देना है। और आप जानते हो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, तो ये लिख दो 1 प्लस में tan स्क्वायर x। अब मैं tan x को t मान लूंगा, क्योंकि आपको पता है ये जो sec स्क्वायर x है वो tan x को डिफरेंशिएट करने पर आता है, और यहां पर tan x है, ये तो कांस्टेंट है, तो पुट tan x बराबर t, और अब डिफरेंशिएट कर दो, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt कर दो, तो ये और ये dt बन गया, और इसको लिख दोगे 1 प्लस में t स्क्वायर। अब ये दो पद हो गए, अलग अलग करोगे, ये कांस्टेंट है, इसका करोगे इंटीग्रल तो t आ जाएगा, और इसमें वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कैसी है, कांस्टेंट, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे और इसका इंटीग्रल कर दो। क्लियर? देखो एक ही आपने पढ़ा था, द्विघाती व्यंजक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघाती व्यंजक, उसको दो वर्गों के योग या अंतर में बदलना। क्वाड्रेटिक द्विघाती व्यंजक है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इसे दो वर्गों के योग या अंतर में बदलना। आपने ट्रिक पढ़ी है, दो वर्गों के योग में या अंतर में बदलना है। तो तरीका बताता, सबसे पहला ये स्क्वायर की टर्म है, इसके गुणांक को, इसके कोफिशिएंट को एक बनाएंगे, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो एक कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, सही। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 2 डिग्री की जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको एक बना लो, तो एक कॉमन ले लिया तो एक बन गया। उसके बाद 1 डिग्री की जो टर्म है, एक घात का जो पद है उसके गुणांक का आधा कर दो, उसके कोफिशिएंट का आधा कर दो, और उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो ये 1 डिग्री की टर्म है, इसका कोफिशिएंट b अपॉन में a है, इसका आधा कर दो, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, b अपॉन में 2a, और उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो ये हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में a x प्लस b अपॉन में 2a का स्क्वायर माइनस b अपॉन में 2a का स्क्वायर और प्लस में c y, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बीच वाली ये 1 डिग्री की टर्म प्लस की है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिख दो। तो जब आपके पास दो घात का व्यंजक हो, 2 डिग्री का एक्सप्रेशन हो, तो क्या करेंगे, उसे दो वर्गों के योग या अंतर में बदलेंगे। सबसे पहला क्या काम करेंगे, 2 डिग्री की जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को एक बनाएंगे, उसके बाद 1 डिग्री की जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, और उसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे।
क्लियर? तो देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास आ जाएंगे, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का। ये कांस्टेंट है 1 और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक किसमें होना चाहिए, जो वेरिएबल दे रहा है, जो समाकलन का चर दे रहा है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दे रहा है डी एक्स। तो यहां पर वेरिएबल क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये 1 कांस्टेंट है और जो डिनोमिनेटर है वो x में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। यहां पर वेरिएबल x है तो x में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह आपके पास होता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये होता, यह आपके पास ये होता इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और डी एक्स। ये 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म में क्या है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में क्या है, जो वेरिएबल है उसमें क्वाड्रेटिक। यहां पर वेरिएबल x है तो 1 अपॉन x में क्वाड्रेटिक। दूसरे वाले टाइप में न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक किसमें, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में, समाकलन के चर में। यहां पर dx है तो बेटा जो वेरिएबल हो गया इंटीग्रेशन का वो क्या हो गया, x हो गया। तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x में क्वाड्रेटिक है। ये दूसरा टाइप। तीसरा अंडर रूट के अंदर x में क्वाड्रेटिक है। दोबारा सुन लो, पहले टाइप में क्या है, 1 अपॉन x में क्वाड्रेटिक। दूसरे टाइप में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x में क्वाड्रेटिक। और तीसरा जो टाइप है उसमें क्या है, इंटीग्रेट करना है अंडर रूट के अंदर x में क्वाड्रेटिक है। तो ये तीनों जो फॉर्म है, इन तीनों फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको 2 वर्गों के योग या अंतर में लिखेंगे। 2 स्क्वायर के सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 2 वर्गों के योग या अंतर में व्यक्त करेंगे, या अंतर में व्यक्त करेंगे। 2 स्क्वायर के सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे। 2 स्क्वायर उनके सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और इसमें अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसमें होना चाहिए, जो वेरिएबल दे रखा है। डी टी होता तो बेटा वेरिएबल क्या होता, टी। तो ये क्या होता, टी में क्वाड्रेटिक। ये भी क्या होता, टी में क्वाड्रेटिक। ये भी क्या होता, टी में क्वाड्रेटिक। जो वेरिएबल है उसमें क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्लियर? देखिए तो पहला क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13 dx। देखो ये देखो न्यूमरेटर में 1 है, 1 अपॉन, और ये हमारे पास क्या है, x में क्वाड्रेटिक है और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो 1 अपॉन x में क्वाड्रेटिक। सही? तो 2 वर्गों का योग या अंतर बनाएंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले 2 घात का जो पद है, 2 डिग्री की जो टर्म है, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में 3x प्लस 13 अपॉन में 3 और dx। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये 1 डिग्री की टर्म है, इसका कोफिशिएंट 10 अपॉन 3 है, इसका आधा कर दीजिए। तो 10 अपॉन 3 का हाफ कितना हो गया, 5 अपॉन 3। तो 5 अपॉन 3 के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में 3x प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 13 अपॉन में 3 और dx। और ये बन गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 3 बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन में x प्लस
5/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 25/9 प्लस का 13/3, 9 एलसीएम, माइनस का 25 प्लस में 13 3 जा 39, तो ये आ गया 14/9। अब ये तो बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा √14 का स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस का √14/3 का स्क्वायर और dx। अब बेटा x प्लस 5/3 ये हमारे पास एक घाती है, लीनियर है, तो इसको तो क्या करेंगे x से रिप्लेस करेंगे और अंडर रूट में 14/3 कांस्टेंट है, इसकी जगह क्या करेंगे a पुट करेंगे। ये एक घाती है तो इसको मान लिया x, ये कांस्टेंट है इसको मान लिया a। तो बताओ इंटीग्रल आपको किसका करना है 1/x² प्लस a स्क्वायर का। ये एक घातीय था इसको x मान लिया, ये कांस्टेंट है इसको a मान लिया, तो ये बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। सही, a की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो, करते हैं। तो 1/3 इंटू 1/a, a ये रहा, अंडर रूट में 14 और अपॉन में 3 तो ऊपर चले जाएगा tan इनवर्स x, और x यहां पर क्या है x प्लस का 5/3 अपॉन में a कितना है अंडर रूट में 14 अपॉन में 3 और प्लस में c। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और देखिए अब ऐसे क्यों हो जाता, इंटीग्रेट करना है x अपॉन में x की पावर 4 प्लस का 2x² प्लस का 5 और dx। पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि यदि आपके पास न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, पहले चेक कर लो वो फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है, उसको टी मान लो। अब देखो यहां पर जो न्यूमरेटर है उसमें x है और x के ऊपर पावर 1 है, और आप जानते हो x की पावर 1 बेटा किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगी, x की पावर 1 प्लस 1 दैट इज x² को डिफरेंशिएट करने पर आएगी। तो यदि आप x² को t मानते हो और डिफरेंशिएट करते हो तो ये आ जाएगा। सही है, तो ये डिफरेंशिएट करने पर आएगा, इसको यहां से क्या करोगे सेपरेट, बाकी जो बचेगा सेपरेट करने के बाद उसको अब आपको t की टर्म्स में बदलना है। तो यहां से जब x को सेपरेट कर दोगे तो क्या बचेगा 1, इसको क्या लिखोगे t की टर्म्स में t², इसको क्या लिखोगे 2t और इसको क्या लिखोगे 5। तो बेटा 1/में t² प्लस का 2t प्लस 5, तो ये 1/ क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाएगी, 1/, द्विघाती वाले रूप बन जाएगा। तो पुट कर दीजिए x² बराबर t, अब कलन कर दीजिए डिफरेंशिएट 2x dx बराबर dt, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x बनाने के लिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर 2x और dx इसको क्या लिख दोगे dt के इक्वल। अब यहां क्या बच गया 1, ये कांस्टेंट बाहर आ गया था। अब इस पूरे को क्या करना है t की टर्म्स में लिखना है, तो x² को t माना है, तो बेटा x की पावर 4 को क्या लिखोगे t², 2x² को t और 5, और ये बन गया 1/ में t में क्वाड्रेटिक। t क्या है हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर है, तो 1/ क्वाड्रेटिक। तो अब दो वर्गों का योग और अंतर बनाएंगे, दो स्क्वायर का सम और डिफरेंस। अब देखो 1/2 इंटीग्रल 1/, ये स्क्वायर वाली टर्म है और बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 बना हुआ है, यही चाहते थे हम 1 बनाना। ये 1 डिग्री की टर्म है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ कर दिया, कितना हो गया 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 और प्लस का 5, तो प्लस का हो गया 4 और इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर और dt। ये एक घाती है, लीनियर है, इसको हमने क्या मान लिया x, ये कांस्टेंट है, इसको हमने क्या मान लिया a। तो बेटा आपको इंटीग्रल करना है 1/x² प्लस a² का, और आपके पास फॉर्मूला है इसका इंटीग्रल करने का 1/a tan इनवर्स
एक्स अपॉन में ए, वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 इंटू 1 में ए की वैल्यू 2, tan इनवर्स एक्स, और एक्स हमने किसको माना है t+1 को, अपॉन में ए, और ए किसको माना है 2 को प्लस सी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देना x²। हो गया क्वेश्चन सब क्लियर। और देखिए इंटीग्रेट करना है 1/√में पांच माइनस 4x माइनस में 2x² dx का, इसका अब देखो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में अंडरूट है, और अंडरूट के अंदर ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक है, ये कांस्टेंट टर्म, ये 1 डिग्री की टर्म और ये 2 डिग्री टर्म, और ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है ये किस में बन रहा है क्वाड्रेटिक x में, और x क्या है हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये टाइप बन गई 1/√, के अंदर क्या है क्वाड्रेटिक है, तो दो वर्गों का योग या अंतर बनाएंगे। क्लियर, शुरू करेंगे 1/√, ये 2 घात का पद है और इसका कोफिशिएंट -2 है, और हमें इसको क्या बनाना है कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो -2 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में प्लस का x² प्लस का बचेगा 2x माइनस का बचेगा 5/2 और dx। ये माइनस है तो माइनस को तो अंदर ले दो, क्योंकि यदि आपने माइनस को बाहर निकाला अंडरूट के तो आपको पता है -1 का अंडरूट क्या होता है आयोटा, तो आयोटा बाहर आएगा, तो इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, माइनस को अंदर रख दीजिए, तो 2 को जब बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1/√2, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/√, में ये तो माइनस है, ये 1 डिग्री की टर्म है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ कर दो तो 2 का हाफ क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर माइनस, तो x² प्लस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 5/2 और dx, और ये बन गया बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1/√2 इंटीग्रल 1/√, में माइनस, और ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, माइनस का 1 और माइनस का 5/2, तो ये हो गया माइनस का 7/2, और बेटा 7 को लिखोगे √7 और 2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर, तो √7/√2 का स्क्वायर और dx बन गया 2 वर्गों का अंतर, 2 स्क्वायर का क्या बन गया डिफरेंस। ये पूरा ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 इंटीग्रल 1/√, रूट में 7/2, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो पूरे पे लगा दिया का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब चेक करो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये कांस्टेंट है तो इसको हमने मान लिया a, और ये एक घाती है लीनियर है, इसको हमने क्या मान लिया x, तो बेटा हमें इंटीग्रल किसका करना है 1/√, में इसको हमने a माना है a का स्क्वायर माइनस, और इसको हमने क्या माना है x, तो x का स्क्वायर, और आपको पता है इसका इंटीग्रल करने पर क्या आता है साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू पुट कर दो और a की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/√2 इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या दे रखी है x प्लस 1, a की वैल्यू क्या दे रखी है रूट में 7/2 और प्लस में c। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन अंडरूट में cos x अपॉन में अंडरूट के अंदर साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x माइनस का 3 और dx। अब देखो, अब न्यूमरेटर में हमारे पास cos x का फंक्शन है, और आप जानते हो cos x का जो फंक्शन है वो साइन x को डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो यदि हम साइन x को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर cos x आ जाएगा। अब देखो आप साइन x को यदि आप t मानते हो तो ये पूरा का पूरा बताओ
क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t और ये 3, तो ये बेटा t में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और साइन x को जब आप t मानोगे तो cos x और dx इज इक्वल टू dt, तो बताओ न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 1, और ये फॉर्म बन जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ गया था, क्वाड्रेटिक। तो ये अपने पास क्वेश्चन एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दीजिए पुट साइन x बराबर t, कीजिए डिफरेंशिएट, साइन x को करेंगे cos x बराबर dt अपॉन में dx डाल दें, तो डिफरेंशिएट करने पर cos x आ रहा है, ये रहा, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये बन गया dt के इक्वल, ये रह गया 1 और ये हो गया अंडर रूट के अंदर, साइन x को t माना है तो ये t स्क्वायर बन गया 2t और ये 3, और ये बन गया t में क्वाड्रेटिक, t के हमारे पास वेरिएबल, तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल है उसमें क्वाड्रेटिक, तो स्क्वायर में बदलेंगे, दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में कीजिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिग्री की टर्म में इसके कोफिशिएंट को कितना बनाना है, 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये 1 डिग्री की टर्म में इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका हाफ कर दो, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 3 dt, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में कितना आएगा 4, उसको लिख दोगे 2 का स्क्वायर और dt, ये t में एक घाती है तो इसको तो क्या मान लेंगे x, और ये कांस्टेंट है इसको क्या मान लेंगे a, तो बेटा आपको इंटीग्रल किसका करना है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इसका कल फॉर्मूला लिखा था पढ़ने, लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का एक्स, ये इसका इंटीग्रल होता है, वैल्यू पुट कर दो, तो लॉग अंडर रूट में एक्स की वैल्यू क्या है t माइनस 1, एक्स हमने किसको माना था t माइनस 1 को, उसका स्क्वायर, a हमने किसको माना है 2 को, तो 2 का स्क्वायर, प्लस x हमने किसको माना है t माइनस 1 को और प्लस में c, और t की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे sin x। क्लियर, आगे कर दो, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 dx। देखो अब हमें इंटीग्रल करना है किसका, अंडर रूट के अंदर ये क्या है क्वाड्रेटिक, अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर ये क्या है x में क्वाड्रेटिक, और x हमारे पास क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर। तो अभी अभी अपन ने टाइप पढ़ी थी, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए समाकलन का जो चर है उसमें द्विघाती आ जाए, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में उसको लिख दो, तो करें, तो इंटीग्रल ऑफ ये 2 डिग्री की टर्म में इसके कोफिशिएंट को क्या करना है 1 बनाना है, यहां पर 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 डिग्री की टर्म में और इसका कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1 है, उसका हाफ कर दो, तो 1 का हाफ कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1 और dx, इसको सॉल्व कर दो, तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस का 1/2 का स्क्वायर, ये जो 1 डिग्री की टर्म है प्लस की है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और 1 डिग्री की टर्म माइनस की है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का बनेगा 3/4 और उसको लिख दोगे √3/2 का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये x में एक घाती है, x में लीनियर है तो इसको तो x मान लें, और ये कांस्टेंट है इसको क्या मान लें a, तो बेटा आपको इंटीग्रल किसका करना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करना है। आपके फॉर्मूला इसका हमने आपको कल रिवीजन में भी बताया था किस तरह से याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो x/2 से, कांस्टेंट टर्म को लिख दो विथ साइन
प्लस का ए स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब इसका उल्टा कर दो और उल्टा करने पर जो आएगा उसका इंटीग्रल यहां लिख दो, तो ये आएगा लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स हमने किसको माना है एक्स प्लस 1/2 को, और ए हमने किसको माना है अंडर रूट में 3/2 को डालो, तो x की वैल्यू x प्लस का 1/2, ये तो x अपॉन में 2 सही है। अंडर रूट में x का स्क्वायर तो ये हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो √3/2 का स्क्वायर प्लस फिर a का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर लॉग अंडर रूट में x का स्क्वायर तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस x, और x हमने क्या माना है x प्लस 1/2 को और प्लस का c। ये इंटीग्रल कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल। और देखिए आपके पास होता है ऐसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अंडर रूट के अंदर 7 cos x माइनस का 10 माइनस में cos स्क्वायर x और dx, ये है क्वेश्चन सही है। अब देखो तो यहां पर बेटा ये साइन x आ रहा है अंडर रूट के बाहर, और आप जानते हो जो साइन x होता है वो cos x को डिफरेंशिएट करने पर आता है, तो यदि हम cos x को t माने तो डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा। अब देखो cos x को यदि आप t मानते हो तो ये डिफरेंशिएट करने पर आएगा, तो ये तो बन जाएगा dt। अब जो बचेगा उसको हमें t की टर्म्स में बदलना है, हमने cos x को t माना है तो आप इसको लिखोगे 7t, माइनस में ये कांस्टेंट 10 ही रहेगा माइनस, और इसको लिखोगे टी स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर, तो बताओ अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और टी हमारे पास क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप cos x को t मानोगे तो माइनस में sin x और dx इज इक्वल टू dt, तो आप इसको क्या लिख दोगे dt, तो बेटा वेरिएबल जो होगा इंटीग्रेशन का वो t हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आएगा t में क्वाड्रेटिक, तो दो वर्गों का योग और अंतर बना लेंगे सही। तो पुट कर दें cos x बराबर t, करें डिफरेंशिएट, cos x को करेंगे माइनस का sin x बराबर dt अपॉन में dx, तो -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड, ये कांस्टेंट है बाहर, और इसको लिख दिया हमने dt, और अंडर रूट में रह गया 7t माइनस का 10 माइनस में t स्क्वायर, और ये बन गया t में क्वाड्रेटिक सही। तो दो वर्गों का योग और अंतर माइनस इंटीग्रल 2 डिग्री की टर्म में इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है +1, और जबकि यहां पर कितना है -1, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस का 7t और प्लस का 10 और dt। ये 1 डिग्री की टर्म में इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका हाफ कर दीजिए, तो 7 का हाफ कितना होता है 7/2, उसके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, माइनस बाद इंटीग्रल अंडर रूट में माइनस टी स्क्वायर माइनस का 7t प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस 49/4 और प्लस का 10 और dt, माइनस बाहर इंटीग्रल अंडर रूट के अंदर माइनस, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो 1 डिग्री की टर्म माइनस की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करूं 4 एलसीएम, तो माइनस का 49 और प्लस का 40, तो माइनस का आएगा 9/4, और उसको लिख दोगे 3/2 का स्क्वायर और dt। ये पूरा ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बार इंटीग्रल 3/2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 7/2 का स्क्वायर और dt। बेटा 3/2 कांस्टेंट है तो इसको a मान लो, t माइनस 7/2 ये वेरिएबल में लीनियर है, चर राशि में a घाती है तो इसको क्या मान लो, x मान लो। ये कांस्टेंट है तो इसको मान लिया a, और ये समाकलन का जो चर है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें a घाती है, इसको मान लो x। तो आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का x/2 से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म को लिखो विथ साइन और 2 से डिवाइड। अब इसका करो उल्टा और उसका इंटीग्रल लिख दो साइन इनवर्स x/d। बेटा x हमने किसको माना है, t माइनस 7/2 को, और a हमने किसको माना है 3/2 को। वैल्यू पुट कर दो, ये पूरा इंटीग्रल माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू t माइनस का 7/2, ये x की वैल्यू अपॉन में 2 अंडर रूट a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो गई 3/2 उसका स्क्वायर माइनस x की वैल्यू t माइनस का 7/2 उसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू t माइनस का 7/2 अपॉन में a 3/2 और प्लस में c। ये क्वेश्चन सॉल्व क्लियर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास इस तरह के आ जाए, इंटीग्रल करना है पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और डी एक्स। यह आपको इंटीग्रल करना है पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी का। यह आपको इंटीग्रल करना है पी एक्स प्लस का क्यू और अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और डी एक्स। ये तीन आपके पास टाइप है। फर्स्ट टाइप में ये अपने पास x में एक घाती है और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास लीनियर है वेरिएबल में, अपॉन और बट्टे में क्या है, वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। तो ऊपर तो x में एक घाती है और बट्टे में x में द्विघाती है। इसमें ये हो गया लीनियर, डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो पहले वाले टाइप में तो क्या था, लीनियर और डिवाइड में क्वाड्रेटिक, दूसरे में लीनियर और डिवाइड में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, और तीसरे में लीनियर और मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। तो इन तीनों फॉर्म में क्या करना है, ये जो लीनियर है, ये जो एक घाती है, इसको निरूपित करेंगे जो क्वाड्रेटिक दे रहा है उसके अवकलज के पदों में, उसके डेरिवेटिव की टर्म्स में। जो लीनियर है उसको एक्सप्रेस करेंगे क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव की टर्म्स में। एक्सप्रेस लीनियर इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। एक घातीय को द्विघातीय के अवकलन के पदों में निरूपित करेंगे तीनों फॉर्म में। क्लियर। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, इंटीग्रल ऑफ x प्लस का 2 अपॉन 2x एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और dx। ये था। अब देखो x प्लस 2 ये एक घाती है x में, किस में होना चाहिए, एक घाती है जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, समाकलन का चर x है, समाकलन का चर। तो ये तो हो गया x में लीनियर और ये हो गया x में क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे, ये जो लीनियर है इसको निरूपित करेंगे इसके अवकलज के पदों में, तो इसका अवकलन करेंगे और उसके पदों में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा,
एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो गया 2 और ये कांस्टेंट है इसका 0। तो अब हमें x प्लस 2 को एक्सप्रेस करना है 2x प्लस 2 की टर्म्स में। करें, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 लाना है, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा 1 और प्लस के 1 को हटाने के लिए क्या लिख दोगे -1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल और हमें कांस्टेंट टर्म लानी है प्लस का 2 और अपॉन में यही एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और dx। अब अलग अलग कर दो, इसमें इसको डिवाइड, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर और 2x प्लस 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और dx। इसको सोल्व करोगे तो प्लस का आएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और dx। अब देखो यहां पर ये जो फंक्शन था 2x प्लस 2, ये हमने इसको डिफरेंशिएट करके निकाला था, इसको डिफरेंशिएट करने पर तो आया था, तो यहां तो कर देंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर t। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस का 2 dx बराबर dt। तो ये dt बन गया, तो बताओ ऊपर तो रह गया 1 और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया t। तो 1 अपॉन में वेरिएबल, और आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है, और ये बन गई फॉर्म, ऊपर आ रहा है 1 और डिनोमिनेटर में क्या रहा है क्वाड्रेटिक। अभी अपन ने पढ़ा है 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो इसको दो वर्गों के योग या अंतर में व्यक्त कर देंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? देखो अगले क्वेश्चन पे अब यदि ये होता इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 3 अपॉन में अंडर के अंदर 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13 और dx। अब देखो 2x प्लस 3 ये हमारे पास क्या हो गया, एक घाती हो गया किसमें, x में, और ये अंडर के अंदर 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 13 ये क्या हो गया, द्विघाती। तो ये तो हो गया लीनियर, और डिवाइड के अंदर क्या हो गया, अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक, तो ये वाली फॉर्म बन गई। ऊपर आ रहा है लीनियर और डिवाइड में आ रहा है अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक, तो बेटा लीनियर को एक्सप्रेस करेंगे क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव की टर्म्स में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको उसकी टर्म्स में लिख देंगे। तो करें, ये आ रहा है अंडर में 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13, बेटा इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा 6x प्लस का 10 और ये 0। तो क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, अब हमें इस 2x प्लस 3 को एक्सप्रेस करना है 6x प्लस 10 की टर्म्स में। करें देखो, तो x का कोफिशिएंट 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 6, 2 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उससे तो प्लस का आएगा 10/3 और प्लस के 10/3 को हटाने के लिए क्या लिखोगे माइनस का 10/3, तो प्लस की और माइनस की कैंसिल हो जाएगी, और कांस्टेंट हम प्लस का 3 लाना है तो प्लस का 3 और dx। अलग अलग कर दो, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो कांस्टेंट तो बाहर, और ये हो गया 6x प्लस का 10 अपॉन में अंडर 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13 और dx। इसको सोल्व करो, 3 एलसीएम माइनस का 10 और प्लस का 9, तो माइनस का 1/3 आएगा, तो माइनस का 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर में 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13 और dx। क्लियर? अब देखो ये ऊपर जो फंक्शन आ रहा है 6x प्लस 10, ये इसको डिफरेंशिएट करने पर आया था, तो यहां पर तो इसको टी मान लेंगे, पुट 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 13 बराबर t। डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस का 10 dx बराबर dt। तो ये तो पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो बताओ यहां तो क्या रह गया 1 रह गया, और अपॉन में अंडर में क्या रह गया t और dt। ये ऊपर जाएगा तो आपको इंटीग्रल करना है t की पावर -1/2 का। ये वेरिएबल, और वेरिएबल के ऊपर ये जो पावर है कैसी है कांस्टेंट, तो आपने पता है
वेरिएबल और उसके ऊपर पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका इंटीग्रल कर देंगे। हो गया। अब आ जाइए, ये बन गया। अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। ये अभी अभी फॉर्म पढ़ी है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। सही है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसको दो वर्गों के योग या अंतर में व्यक्त करेंगे, दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर। अब गए बेटा, इस पे इंटीग्रल करना है बेटा। थ्री एक्स माइनस टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रल। देखो, ये एक घातीय लीनियर है, किसमें लीनियर है? एक्स में, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में। और ये अंडर रूट के अंदर ये हमारे पास क्या है? एक्स में क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल में क्वाड्रेटिक। तो बाहर तो लीनियर और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ये वाली फॉर्म बन गई। तो क्या करेंगे, जो लीनियर है उसको रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, किसके पदों में? क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव की टर्म में। तो इसको डिफरेंशिएट करके यहां लिख देंगे। करें डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, एक्स को करेंगे 1 और ये 0। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करने पर आया। अब क्या करना है? 3x माइनस 2 को निरूपित करेंगे 2x प्लस 1 के पदों में। हमें लाना है 3x, तो बेटा 3x लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा और 3x आएगा। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा 3/2, और प्लस के 3/2 को हटाने के लिए माइनस का लिख दोगे 3/2, तो प्लस की और माइनस की टर्म कट जाएगी और कांस्टेंट टर्म माइनस में 2 लानी होगी। हो गया। तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया इसके अवकलन के पदों में, इसके डेरिवेटिव की टर्म्स में, और ये अंडर रूट में ही एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 dx। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल 2x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करो तो माइनस में आएगा 7/2, और इससे क्या करो? मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट तो बाहर और अंडर रूट के अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ये जो था 2x प्लस 1, ये इसको डिफरेंशिएट करने पर तो आया था, तो इसको पूरे को t मान लो, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर t। डिफरेंशिएट करो तो 2x प्लस का 1 dx बराबर dt। तो ये तो हो गया 3/2, ये डिफरेंशिएट करने पर आया तो इसको तो लिख दोगे t, और ये हो गया अंडर रूट में t। तो आपको इंटीग्रेट करना है किसका? t की पावर 1/2 का। ये हो गया वेरिएबल, और इसके ऊपर ये जो पावर है ये हो गई कांस्टेंट। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे और इंटीग्रेट देंगे। अब बात करेंगे इसकी। यहां देखो इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट के अंदर ये क्या रहा है? क्वाड्रेटिक। तो अभी आपने इससे पहले जो पढ़ा था टाइप, उसमें पढ़ा था इंटीग्रेट करना हो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक का, तो क्या करेंगे? इसको दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? अब आ गए। अब देखिए दो टाइम टाइप ये पढ़ रहे हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 1 में a इंटू साइन एक्स प्लस बी का, या आपको इंटीग्रेट करना है 1 में a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का। आपको इंटीग्रेट करना है 1 में a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस सी का। यदि इन तीनों में से कोई भी टाइप हो, दोबारा सुनो, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स की टर्म में, कॉमा कॉस एक्स की टर्म में, और कॉमा कांस्टेंट टर्म में। यदि आपके पास इस टाइप का सवाल हो 1
साइन एक्स की टर्म, कॉमा कॉस एक्स की टर्म और कॉमा कांस्टेंट टर्म, इस तरह की टर्म में 1 अपॉन में। तो क्या करेंगे, यहां पर जो साइन एक्स है और जो कॉस एक्स है, इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों का क्या लगाएंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे tan की टर्म्स में। साइन और कॉस दोनों में क्या करेंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला किसकी टर्म में, tan की टर्म में। आपने पढ़ा है साइन थीटा, इसमें एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा कॉस थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला हो गया tan की टर्म्स में। दोबारा सुन लो, क्या फॉर्म है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में एक टर्म में साइन एक्स है, एक टर्म में कॉस एक्स है और एक टर्म में कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करेंगे, साइन और कॉस दोनों की जगह क्या करेंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसकी टर्म में, tan की टर्म में। और उसके बाद tan जो है उसको t मान लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। tan जो है उसको t मानकर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस का 3 का। पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए न्यूमरेटर में 1 है, सही है। अब ये आपको पता ही है न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो ये तो बेटा कौन से फंक्शन को t लेट करने पर आ सकता है, x को। और x को आप t लेट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो न्यूमरेटर में तो आ रहा है 1, डिनोमिनेटर में देखो ये साइन x की टर्म में और इससे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस में ये दूसरी टर्म है कांस्टेंट टर्म में। तो बेटा डिनोमिनेटर में 2 टर्म में, एक टर्म में तो साइन x आ रहा है और दूसरी टर्म में कांस्टेंट आ रहा है। तो बेटा इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हाफ एंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कर दीजिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में 2 इंटू, यहां एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला, तो यहां पर एंगल x है तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, x बाई 2। तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये प्लस का 3 है ही 40x। ये एलसीएम लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम लोगे, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। और आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। एलसीएम ले लो तो ये तो हो गया 2 इंटू 2 4 tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस का 3 tan स्क्वायर x बाई 2 40x। अब देखो, अब न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो sec स्क्वायर x बाई 2 है, और आप जानते हो sec स्क्वायर जो होता है वो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है, tan को। तो tan को हम क्या करेंगे, t लेट कर लेते हैं। तो पुट tan x बाई 2 बराबर t। ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो पहले करेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन से 1 बाई 2 से, और dx बराबर dt। तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 1 बाई 2 से डिवाइड, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो 2 तो ये इंटीग्रल, और ये बन गया हमारे पास dt के कुल। तो न्यूमरेटर में तो हो गया 1, इसको क्या लिखोगे 4t प्लस का 3 प्लस का 3t स्क्वायर। अब देखो ये बन गई फॉर्म, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में ये क्या बन रहा है, t में क्वाड्रेटिक, और t क्या है हमारे पास, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का चर है। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। और आप जानते हो इस फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 वर्गों के योग और अंतर में व्यक्त करेंगे, और उसके बाद इसका इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। और देखो आपके पास ये वाला फॉर्म होती, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में a इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, यह आपके पास होती है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में a
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी। यह आपके पास होता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का सी और डी एक्स। यह आपके पास होती है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस का डी। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो इन चारों के अंदर न्यूमरेटर में 1 है तो 1 अपॉन, न्यूमरेटर में तो 1 है और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स की टर्म में, कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में, साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट है, गुणनफल है और कांस्टेंट टर्म में। दोस्तों सुनो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स की टर्म में, कॉमा कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म में, कॉमा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टर्म में, मतलब साइन और कॉस के प्रोडक्ट की टर्म में और कांस्टेंट टर्म में। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसका आपको इंटीग्रल करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो बताओ न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan x को डिफरेंशिएट करने पर आता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद tan x को t पुट कर लेंगे, सही है, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 और dx। ये होता 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 dx। इसका आपको इंटीग्रल करना है, सही। देखो फॉर्म क्या बन रही, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स की टर्म में और कांस्टेंट टर्म में, सही है। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से। आप साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हो, cos स्क्वायर एक्स से भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो बेटा ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 और इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 3 sec स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स का फंक्शन आ रहा है और आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स का फंक्शन tan x को t पुट करने पर आता है, tan x को डिफरेंशिएट करने पर आता है। तो यदि मैं tan x को t मानूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा। तो पहले मैं इसको tan x में कन्वर्ट कर दूं और आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का 3 इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स और dx। और अब आप tan x को t पुट कर दीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया बेटा डिफरेंशिएट करने पर dt के इक्वल। तो बताओ न्यूमरेटर में तो आ गया 1, ये 2, इसको मल्टीप्लाई करो इससे 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3t स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में 3t स्क्वायर प्लस का 5 dt। और ये बन गई फॉर्म, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में ये क्या बन रहा है, t में क्वाड्रेटिक, और t क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक का, दो वर्गों के योग और अंतर में इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, दो स्क्वायर के सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। तो ये था भाई साहब आपके पास आज का लेक्चर। क्लियर, थैंक यू।